It's me Ashit Yadav. Now in this video we are going to discuss about the functions of integument. In the previous video we discussed about the derivatives of integument through various portions, and now in this lessons we will discuss about the functions of integument. And students who want the PDF of this note, they can access through the Telegram channel. I will give the link of my Telegram channel in the description box, or I will pin in the first comment sections. You can go and access through it. And after watching this lessons, still have any type of queries regarding this topic, you can ask me in the comment sections. I will happy to help you. So without wasting time, let's start this lessons. That is for functions of integument. Okay, the integument or skin of vertebrates is truly a jack of all trades. जो इंटेगुमेंट या फिर जिसको हम लोग स्किन कहा जाता है वर्टिब्रेट्स में, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज़ कॉल्ड द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था हम लोग के एग्जाम में, तो इसको आप याद करिएगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किसको कहते हैं? इंटेगुमेंट या फिर स्किन, दोनों सेम ही है, उसी को कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, सिंस इट परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ये क्या करते हैं? बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन यानी महत्वपूर्ण कार्य को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। ठीक है, तो पहला इनका फंक्शन क्या है? जो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इनके बारे में जानते हैं हम किस तरह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, द इंटेगुमेंट और स्किन सेपरेट्स द एनिमल फ्रॉम इट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो इंटेगुमेंट या फिर जिसको स्किन कहते हैं, वो क्या करते हैं? एनिमल को उनके आउटर इन्वायरमेंट में क्या है क्या नहीं है उससे क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। एंड हेल्प्स टू मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, और इंटेगुमेंट क्या करते हैं? इनको हेल्प करते हैं, जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट जैसे होता है उनको मेंटेन करने में। जैसे हम लोग का बॉडी होता है, बॉडी का आउटर लेयर कवरिंग क्या होता है? स्किन होता है। स्किन क्या करता है? हम लोग के आउटर इन्वायरमेंट से हम लोग को अलग करता है, और हमारे जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है या फिर जो भी इंटरनल जो भी इन्वायरमेंट होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, और इसका एक अलग कांस्टेंट मेंटेन करता है। ठीक है, इट हैज़ सेवरल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, और इसमें बहुत सारे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट ए वैरायटी ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरीज। ठीक है, ये क्या करता है? बॉडी को बहुत ज़्यादा मतलब जो मैकेनिकल या फिर केमिकल इंजरीज होता है उससे ये प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्टिव कलरेशंस और कमोफ्लेज सर्व्स टू स्केप डिटेक्शन बाय इनेमीज, और जिनका प्रोटेक्टिव इनमें कलरेशन प्रेजेंट होता है हम लोग के बॉडी में, जैसे हम लोग का स्किन होता है उसका कलर होता है अलग अलग। ठीक है, या फिर उसको कमोफ्लेज भी कहा जाता है, जो कि इसके जैसे हम लोग का इनेमी कोई आता है तो उसे डिटेक्शन करने में यानी पहचानने में उनसे अलग करता है। ठीक है, स्किन पिगमेंट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सोलर रेडिएशन। जो स्किन पिगमेंट है वो हम लोग को सोलर रेडिएशन से भी बचाता है। जैसे हम लोग ज़्यादा अगर धूप में जाते हैं तो हमारा स्किन क्या होता है? ब्लैक कलर का होने लगता है, जो इससे क्या करता है? स्किन तो ब्लैक हो जाता है, लेकिन हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को ये बचाता है, यानी स्किन अपने कलर को चेंज करके हमारे बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स को ये बचाता है, यानी प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज़ दैट इज़ लोकोमोशन। किस तरह से ये लोकोमोशन में हेल्प करता है या फिर प्रोटेक्शन में हेल्प होता है इनका। ठीक है, डर्मल फिन रेस इन द फिन्स ऑफ फिशेस एंड स्किन वेब्स इन द फीट ऑफ फ्रॉग्स, टर्टल्स, एक्वाटिक बर्ड्स एट्सेट्रा हेल्प इन स्विमिंग इन वाटर। जिसमें डर्मल रेज फिन रेज होते हैं जो लोकोमोशन में मदद करता है, ये बहुत सारे जैसे कि फ्रॉग्स में पाए जाते हैं, टर्टल्स में पाए जाते हैं, एक्वाटिक बर्ड्स यानी पानी के अंदर जो तैरने वाले बर्ड्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जो इनका हेल्प स्विमिंग में करते हैं। जैसे ये वाटर में अंदर होता है वो स्विमिंग करने में इनका हेल्प होता है। स्विमिंग भी एक प्रकार का क्या है? वो लोकोमोशन माना जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये इस प्रकार ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट जैसे देखते हैं हम लोग इनका फीदर्स और विंग्स। फीदर्स और होगा, ठीक है, ऑन लिखा गया है, सॉरी, ओ आर और। ठीक है, फीदर्स जो फीदर पंख होते हैं या फिर विंग्स होते हैं, एंड शॉर्ट टेल ऑफ बर्ड्स, जो कि पक्षी होती है उनका पीछे शॉर्ट छोटा सा पूंछ होता है। जो पक्षी होती है ना, तो उनका जो टेल होता है एंड फीदर्स होता है, उनके जो लास्ट वाला पोर्शन होता है जो फिन रेज की तरह रहता है वो शॉर्ट टेल कहा जाता है। ठीक है, ये बर्ड्स में पाए जाते हैं। या फिर ये क्यूटेनियस पटेगिया और विंग्स ऑफ बैट्स एंड फ्लाइंग लिजार्ड। बैट्स होते हैं ना, बैट्स मतलब क्या कहते हैं? चमगादड़। विंग्स होते हैं उनका उनमें, या फिर फ्लाइंग लिजार्ड, जो लिजार्ड फ्लाई करते हैं उड़ते हैं, उनमें ये पाए जाते हैं। एंड स्क्वायरल्स हेल्प इन फ्लाइंग, और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, और फ्लाइंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लोकोमोशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज सिक्रेशन। किस तरह से सिक्रेशन में मदद करते हैं? स्किन ग्लैंड सेक्रेट सब्सटेनियस हैविंग सेवरल यूजेस। जो स्किन ग्लैंड्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा सेवरल यूजेस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा केमिकल या फिर कुछ भी चीज़ को ये रिलीज़ करते हैं, सेक्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे पहला होता है म्यूकस ग्लैंड इन एक्वेटिक फॉर्म।
जैसे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक फॉर्म में, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, फिश में प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, कीप द स्किन मॉइस्ट एंड स्लिपरी, यानी स्किन को क्या करते हैं, मॉइस्ट, यानी कि ये मॉइस्ट होता है, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है मॉइस्ट कहा जाता है, और स्लीपरी यानी क्या होता है, जैसे स्लीपरी प्रेजेंट होते हैं, स्लीपरी होता है ये, ठीक है। स्लीपरी फिसल जाता है, मतलब कुछ भी फिश को जैसे हम लोग पकड़ते हैं, जिंदा अगर फिश को आप लोग कभी पकड़े होंगे देखे होंगे, वो क्या करते हैं, स्लिप करता है हाथ से जल्दी, उसे स्लीपरी कहा जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज यूरोफाइजियल ग्लैंड्स इन बर्ड्स सिक्रीट वाइल फॉर प्रीनिंग फीदर्स। जो यूरोफाइजियल ग्लैंड्स होते हैं बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, ये सिक्रीट क्या करते हैं, वाइल सिक्रीट करते हैं, जो कि पेयरिंग फीदर्स में ये मदद आता है इनका, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज ग्लैंड्स ऑफ ऑडिटरी म्यूटस सिक्रेट ऑन कार्वेक्स। जो ग्लैंड्स होते हैं ऑडिटरी म्यूटस का, वो सिक्रीट क्या करते हैं, कार्वेक्स को, द कार्वेनियम को, जो क्या करते हैं, ग्रीस, ग्रीस ऐसे हम लोग कैसे गाड़ी सब में ग्रीस का यूज़ करते हैं, तो इसी तरह इनमें भी ग्रीस होता है, जो ईयर ड्रम्स एंड टू इंट्रैप इंसेक्ट दैट इंटर द कैनाल। और जो भी इंसेक्ट इनके अंदर जाता है उनको इंट्रैप यानी कि ट्रैप करके उनमें फंसाने में इनको मदद आता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज़ फूड स्टोरेज। किस तरह से इनका फूड स्टोरेज में इनका मदद करते हैं या फिर इनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। थिक फैटी लेयर ऑफ blubber under skin of seals and whales serve as insulation as well as reserve food। जो भी थिक फैटी लेयर होता है प्रेजेंट होता है किसमें, ब्लबर में, किसके अंदर, स्किन्स ऑफ सील। जो सील होते हैं ना समुद्र में पाए जाते हैं सील, या फिर जो ब्लू वेल्स या फिर जो भी वेल होती है मछली उनमें पाए जाते हैं, जो इंसुलेशन यानी कि वो एक तरह से इंसुलेशन की तरह काम करते हैं। और उनका रिजर्व फूड, यानी रिजर्व फूड क्या होता है, जो अगर उनको किसी तरह से प्रे यानी शिकार नहीं कर पाते हैं तो इन्हीं फूड को, इन्हीं मतलब फैटी लेयर जो होता है इनका स्किन का, उन्हीं को वो डाइजेस्ट करके अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। एनिमल्स ऑल्सो एक्यूमुलेट सब्सटेनियस फैट प्रियर टू हाइबरनेशन एंड माइग्रेशन। जो एनिमल होते हैं वो इसको एक्यूमुलेट करते हैं, सब्सटेनियस फैट को, यानी खाते हैं, जैसे कि इनको हाइबरनेशन करना होता है। यानी जैसे होता है ना, हाइबरनेशन क्या होता है, जो पूरा ठंडी के दिन में पूरा ठंडी दिन छुपे रहेंगे, पूरा गर्मी दिन बाहर रहेंगे, हाइबरनेशन होता है। या फिर माइग्रेशन, यानी लंबा दूर तक जाना होता है, तो इनमें भी अपने फैट को ही प्रे के रूप में ये इस्तेमाल करते हैं, भोजन के रूप में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज टेम्परेचर कंट्रोल। किस तरह से ये स्किन द्वारा अपना टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जैसे कि वार्म ब्लडेड एनिमल में क्या होता है, जो फर होता है या फिर फीदर्स होता है, स्केल्स होता है, इंसुलेट करता है और कंजर्व करता है बॉडी हीट को। बॉडी हीट को क्या करता है, कंजर्व करता है कोल्ड क्लाइमेट में। यानी कोल्ड क्लाइमेट में जाएंगे तो उनका बॉडी टेम्परेचर कोल्ड नहीं होगा, उनका बॉडी टेम्परेचर वार्म ब्लडेड एनिमल है तो उनका बॉडी टेम्परेचर वार्म ही रहेगा। यानी कि आउटर इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर लो है फिर भी उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो अपने से मेंटेन करके वो हाई ही रखेंगे, क्योंकि वो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, ठीक है। फॉर एलिमिनेशन ऑफ हीट इंटेगुमेंट्री ब्लड वेसल्स डायलेट सो डैट स्किन बिकम्स रेडिएटर। जो क्या करते हैं, अगर एलिमिनेशन और हीट को एलिमिनेट करना है, अगर निकालना हो, अगर ख़त्म करना हो, तो इनमें इंटेगुमेंट्री ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो डायलेट करते हैं। इसके कारण जो स्किन होता है वो रेडिएटर की तरह काम करने लगता है, ठीक है। इन दिस वे इंटेगुमेंट ऑल्सो कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर। इस प्रकार से इंटेगुमेंट जो होता है ऑल्सो यानी बॉडी टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। किस तरह से इनका एक्सक्रीशन में फंक्शन होता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड यूरिया आर ऑल्सो इलिमिनेटेड इन स्वेट। क्या होता है, जैसे कि एक्सेस ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी हो जाता है, सॉल्ट होता है या फिर जो भी यूरिया होता है, ये स्वेट यानी पसीना का फॉर्म में ये बाहर आता है। जैसे हम लोग स्किन है, हम लोग ज़्यादा धूप में जाते हैं तो क्या होता है, पसीना आने लगता है। या फिर हम लोग कोई काम करते हैं जिसमें हम लोग का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है तो क्या होता है, पसीना आने लगता है, स्वीट आने लगता है। और स्वीट क्या होता है, वो भी वाटर जो होता है उससे, वही वाटर हम लोग का जो ड्रिंक करते हैं वो जो एक्सेस वाटर होता है वो बाहर आता है। या जो भी इनमें, जैसे पसीना क्या होता है, सॉल्टी होता है, तो इनमें जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है या फिर यूरिया होता है वो स्वेट के फॉर्म में बाहर आते हैं, ठीक है। गिल्स ऑफ मेराइन फिशेस कंटेन क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल्स। जो भी गिल्स होते हैं मेराइन फिशेस के, उनमें क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें क्लोराइड सिक्रेट होता है, ठीक है। शेडिंग ऑफ स्किन ड्यूरिंग इडोआइसिस ऑल्सो गेट्स रीड ऑफ सम मेटाबॉलिक वेस्टेज। जो कि इनमें क्या होता है, शेडिंग ऑफ स्किन होता है जो कि इंडोसिस प्रोसेस होता है। इनमें क्या होता है, इनका मेटाबॉलिक वेस्टेज जो होता है वो बाहर आता है, किसके द्वारा, एक्सक्रीशन के द्वारा, ठीक है। नाउ द लास्ट इज सेक्सुअल सिलेक्शन। किस तरह से ये सेक्सुअल सिलेक्शन में इनका फंक्शन होता है, ठीक है। ब्रिलियंटली कलर्ड स्किन, जो भी कलर्ड स्किन्स होते हैं, इंटलर्स ऑफ मोल डियर, जो मेल डियर होगा, मेल डियर जो होते हैं उनमें लॉन्ग टेल कवर्स
लॉन्ग टेल्स कवर्स और पीकॉक, जो पीकॉक होता है उसका लॉन्ग टेल होता है, जो पीकॉक होता है ना, क्या कहते हैं उसको, मोर कहा जाता है ना, तो उनमें होता है लीड टू सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इनमें क्या करते हैं, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की तरह काम करते हैं। एंड ऑल्सो सर्व टू अट्रैक्ट द फीमेल्स फॉर मेटिंग, और ये क्या करते हैं, फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। जो भी इनका विंग्स प्रेजेंट होते हैं या फिर जो भी इनका लॉन्ग टेल प्रेजेंट होता है, ये फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि इनके साथ मेटिंग करती है, कॉपुलेशन होता है, एंड देन आफ्टर द न्यू यंग वंस get accumulated. So this is all about two relations, and if you want the PDF of this notes, I will give the link of my Telegram channel in the description box or in the comment section. You can go through it and you can access it. That's all for the two relation.